किसी से तुलना की कोई बात ही नहीं है। हो सकता है कोई बहुत बड़े बड़े होटल में जाकर अपना विशेष दिन मनाए, हो सकता है कि वो कई सारे व्यंजन पकवान बनवा कर रखे अतिथियों के, जितना कि वो खा भी नहीं पाए। कभी कभी तो ऐसी स्थिति भी हो जाती है कि वो सारी व्यंजन जो थाली में आती है वो फिर फेंकाती भी है। लेकिन तुम्हारा उससे कोई तुलना नहीं है। तुम्हारे पास जितनी राशि है ना, जितने का तुमने जो सोचा है, तुम बस वो खिलाओ। यदि तुमने एक मिठाई ही बस खिलाने का सोचा है ना, तो वही खिलाओ, वही जलसा, वही उत्सव। लेकिन जो तुम्हारा खास दिन है, जो तुम्हारा विशेष दिन है, विशेषकर विशेषतम दिन है, उसे जरूर मनाओ। और मैं तुम्हें उन झूठे या धोखेबाज लोगों के साथ नहीं मनाने दूंगी जिन्हें तुम्हारे मायने नहीं है, तुम्हारे धन दौलत के मायने हैं। मैं इस बार ना सच्चे दरबारियों के साथ, जो मेरे दरबार के सच्चे हीरे कोहिनूर मोती है ना, उनके साथ तुम्हारे विशेष दिन का ये विशेष उत्सव मनवाऊंगी। देख लेना कैसे एकदम से योजना बनेगी और सब कुछ बहुत अच्छा होगा। और तुम ये भी चिंता मत करो कि सब कैसे होगा। मैं समय से पहले तुम्हारे हाथों में पैसे भी रखवा दूंगी। तुम्हें बस दिल खोल कर उस दिन को मनाना है जो तुम्हारा खास दिन है। और जब भी कोई विशेष दिन हो, खास दिन हो ना, खीर जरूर बनाया करो और वो मुझे भोग जरूर लगाया करो। और बाद में उस भोग प्रसाद को वितरण करो, बांट कर खाओ, अकेले मत खाओ। आज को सब ये देखते हैं ना कि तुम पहले जिस स्थिति में थे उससे कहीं बेहतर आज हो गए। किसी को ये नहीं पता कि पीछे का संघर्ष क्या है, और ये जानने में किसी का मन भी नहीं है कि तुम कैसे यहाँ तक उठकर आए। पर निश्चित ही जहां से उठकर आज जहां तक आए, जो बाहर से प्रसन्न प्रतीत होते हो, इसके पीछे का राज लोग जानना चाहते हैं। और जब भी ये कोई पूछे ना, तो सिर्फ इतना कह देना, जय माता दी। इससे ज्यादा तुम्हें जवाब देने की जरूरत नहीं है। तुमने क्या झेला है और आज भी क्या झेलते हो, ये सब मुझे पता है। मुझसे कुछ छुपा हुआ नहीं है। जिसे मुझे जैसे बुलाना है ना, वो मुझे वैसे बुलाता है। कोई तंत्र का प्रयोग करता है, कोई मंत्र का प्रयोग करता है, और कोई सिर्फ माँ कहकर पुकारता है। तुम ये मत कहो कि वो सही है वो गलत है। सबकी अपनी अपनी विधि विधान है। और पता है क्या तुम्हें, सबके पीछे की मानसिकताएं भी अलग है। ना मेरे किसी भक्त से डरो, ना मेरे किसी भक्त के प्रति अपने मन में कोई बुरे विचार रखो। हो सकता है किसी के पूजन का तरीका तुम्हें बहुत गलत लगता हो, लेकिन जब तुम उसकी पुरानी बातों के बारे में पूछोगे ना, या कभी फुर्सत मिला जानना चाहोगे ना, तब तुम्हें समझ में आएगा कि दरअसल वो व्यक्ति भी गलत नहीं है, वो भी सही है। जो मुझे स्वीकार है वही मेरे दरबार में है, अन्यथा कोई एक पल टिक सकता है क्या इस जगदम्बा के आदेश के बगैर? नहीं ना। इसलिए उस दरबार में, उस मंदिर में जहां मैं विराजित हूँ, वहां किसी एक व्यक्ति से भी नफरत मत करो, और नफरत करने में समय मत गवाओ। जितने देर मेरे समक्ष उपस्थित हो ना, खड़े रहो, हाथ जोड़ो, विनती करो, अपनी बातें कह दो, और फिर चुपचाप बस मुझे देखो, मेरी आंखों को देखो, एकटक देखो, और जो मैं शक्ति दे रही हूं उसे स्वीकारो, और फिर लेकर अपने घर आओ। एक बात हमेशा के लिए जान लो कि तुमने जीवन में बहुत ज्यादा संघर्ष किया है, तो अब वो समय है ना कि घबराकर पीछे नहीं मुड़ना, अब आगे बढ़ने का समय है। तुम अब जो जो चाहोगे, तुम जो व्यवसाय, जो नौकरी, जो जो चाहोगे, जगदम्बा का आशीर्वाद है, उसमें तुम्हारी बहुत ज्यादा उन्नति होगी। तुम अब शुरू करो, घर पर बात करो और धीरे धीरे शुरू करो। पहले दूसरी बार कोई नहीं मानता, मगर आज वो सारी चीजें जो तुम एक साल पहले चाहते थे सब मनवा कर करवा रहे हो, ये भी करवा लोगे। मेरा आशीर्वाद है, जाओ, चिंता मत करो, खुश।